वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। कोरोना वैक्सीन, मास्क का इस्तेमाल और लॉकडाउन के खिलाफ यूरोपीय शहरियों का बढ़ता जा रहा है गुस्सा। अब डेनमार्क में लॉकडाउन के खिलाफ किया गया पुरतशद्दुद मुजाहरा, पुलिस से झड़प में 2 अफराद जख्मी। चीन की कंपनी अलीबाबा के खिलाफ चाइना की कम्युनिस्ट हुकूमत की कार्रवाइयां जारी। अलीबाबा ग्रुप पर लगाया फाइन, छोटी कंपनी को खरीदने के बारे में इंफॉर्मेशन छुपाने का लगा इल्जाम। रूस की मदाखलत के बाद फायरिंग बंदी करने वाले अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर हुई झड़पें। अजरबैजान के जवाबी हमले में आर्मीनिया के 6 फौजी हलाक, खित्ते में देखी गई कशीदगी। तीन ज़रूरी क़वानीन की वापसी पर राकेश टिकैत का ऐलान, चलता रहेगा मिशन यूपी। हमें मवाली कहा गया और अब शहद से भी मीठा बोल रहे हैं पीएम मोदी। अपनी ही बीजेपी हुकूमत के खिलाफ वरुण गांधी के बाग़ियाना तेवर जारी। अब पीएम मोदी को वरुण गांधी ने लिखा लेटर, एमएसपी पर फौरी कानून बनाने की दी नसीहत। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी को लेटर, कहा लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चलाने वाले आपके मिनिस्टर के साथ शेयर न करें स्टेज। अगर अजय मिश्रा के साथ स्टेज शेयर किया तो ये शहीद किसानों की होगी बड़ी तौहीन। यूरोपियन कंट्रीज में कोरोना की वैक्सीन और कोरोना वायरस की वजह से लगाई जा रही पाबंदियों जैसे लॉकडाउन, मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ गुस्सा और एहतजाज बढ़ता जा रहा है। अब नीदरलैंड में कोविड लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरा करने वालों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम के नतीजे में कम से कम 2 अफराद जख्मी हो गए। रोटरडेम में मुश्तइल मुजाहिरीन ने एक पुलिस वैन को नजरआतिश कर दिया और पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की। इस तशद्दुद की वजह से 2 अफराद जख्मी हुए हैं। ये मुजाहरे एक ऐसे वक्त में शुरू हुए जब डच हुकूमत की तरफ से अवामी मुकामात पर ऐसे अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगाने का मंसूबा बनाया जा रहा है जो मुकम्मल वैक्सीनेटेड या कोविड-19 से सेहतयाबी का सबूत फराहम नहीं कर पाएंगे। Dat is toch niet normaal met een pistool, kom op. Kom op, dat is niet normaal. Kijk, dat die jongens dat doen is ook niet normaal, maar... De mobiele eenheid moet dus terugtrekken. Dat is een vuurwapen! De ME-bus is niet in een hele goede staat. In de hand gezien. En daar trekt... चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी ने अलीबाबा ग्रुप और टेंसेंट होल्डिंग्स समेत मुतादिद ऑनलाइन टेक कंपनियों पर जुर्माना लगा दिया है। इन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने दीगर छोटी कंपनियों को खरीदने के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। अदम मुताबिकत क़वानीन के तहत चीन में कोई बड़ी कंपनी जब किसी छोटी कंपनी को अपना हिस्सा बनाती है तो उसे रिपोर्ट करना होता है। ये क़वानीन दरअसल किसी कंपनी की इजारादारी का मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं। चीन के बहुत बड़े ई कॉमर्स इदारे अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड के शेयर्स की कीमतों में 10% से ज़ायद की कमी देखी गई है। बीजिंग की तरफ से रेगुलेटरी क्रैकडाउन और ऑनलाइन बिजनेस में बढ़ती हुई मुकाबलाबाजी के बाद ये मार्केट भी मुतासर हो रही है।
अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी के बाद दोबारा झड़पें शुरू हो गई है। आर्मीनियाई हुक्काम ने बताया कि नगोर्नो काराबाख के मुतनाज़ इलाके में अजरबैजान के फौजियों के साथ होने वाली झड़पों के दौरान 6 आर्मीनियाई फौजी मारे जा चुके हैं। आर्मीनियाई डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस हफ्ते होने वाली इन हलाकतों की वजह आज़री फौज के हमले बने। दूसरी तरफ अजरबैजान की हुकूमत का कहना है कि पहले आर्मीनियाई फोर्सेज ने हमले की शुरुआत की थी। बता दें कि पिछले मंगल को ही रूस की सालसी में अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फायरबंदी मुआहदा तय पा गया था। फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में 3 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 49 मकानात को तोड़ दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी रिपोर्ट में 2 से 15 नवंबर के दरमियान के अरसे में इसराइली कार्रवाइयों का अहाता किया गया है। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीन में दफ्तर बराए इंसानी उमूर ओचा की तरफ से जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान इसराइली फ़ौज की इंतकामी कार्रवाइयों के नतीजे में 190 फ़लस्तीनी बेघर हुए, जबकि ग़र्ब उर्दन और अल-कुद्स में 3 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। इस दौरान इसराइली फ़ौज के तशद्दुद से 135 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। عمل عرض تقديم لازم تتجمع عشان इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज के जराइम की शदीद मज़म्मत की है। इनमें ताज़ा तरीन अल-कुद्स में एक कम उम्र फ़लस्तीनी लड़के उमर अबू असब को बेदर्दी के साथ शहीद किया जाना भी शामिल है। बताया गया है कि इसराइली फ़ौज का तशद्दुद और मुसलसल हमलों की रफ्तार में एक ख़तरनाक इजाफा देखने में आया है। क़ाबिज़ फ़ौज के हाथों एक बेगुनाह फ़लस्तीनी बच्चे का कत्ल नाकाबिल क़बूल जुर्म करार दिया गया है। OIC ने कहा है कि इसराइली जेल हुक्काम बीमार फ़लस्तीनी कैदियों के मामले में दानिस्ता तिब्बी गफलत बरत रही है। बयान में इसराइली जेल में इलाज से महरूम रहते हुए फ़ौत होने वाले फ़लस्तीनी सामी अल उमूर की शहादत पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। फ़लस्तीन में इसराइली तसल्लुत के खिलाफ सरगर्म तंजीम इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास को ब्रिटेन ने दहशतगर्द तंजीम ख्याल करते हुए उसकी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इसका ऐलान बरतानवी होम मिनिस्टर ने किया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पहले ही तंजीम पर पाबंदी आयद किए हुए हैं। फ़लस्तीनी इलाके गज़ा पर कंट्रोल रखने वाली अस्करी व सियासी तंजीम हमास की मुख्तलिफ अस्करी सरगर्मियों के तनाजुर में ब्रिटेन ने इस पर पाबंदी आयद कर दी है। इस तंजीम को बरतानवी दहशतगर्दाना कानून के तहत ममनुआ तंजीम करार दे दिया गया है।
दूसरी जानिब हमास ने ब्रिटेन के इस फैसले को दहशतगर्द तंजीम करार देने के बरतानिया के इस फैसले पर शदीद तनकीद की है। हमास ने इस फैसले की मजम्मत करने और फ़लस्तीनी कौम और उनके हुकूक़ के खिलाफ इस फैसले को जारियत का तसलसल करार दिया है। यहूदी रियासत इसराइल का मिसाइल मैन कहलाने वाला आवी हार एवियन नामालूम फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के जरिए लगाई गई आग में झुलस कर हलाक हो गया। आवी हार एवियन को सिहोनियों के मिसाइल और फ़िज़ाई प्रोग्राम का सरगना कहा जाता है। इसी बरस सिहोनी ज़राए अबलाग ने 7 जून को इसकी हलाकत की खबर दी थी। इतलात के मुताबिक सिहोनियों के मिसाइल और फ़िज़ाई प्रोग्राम का ये अहम तरीन ओहदेदार फ़लस्तीन के मकबूजा इलाक़ों में सिहोनी जराइम के खिलाफ जारी फ़लस्तीनियों के एतराज़ात के दौरान जख्मी होने के बाद हलाक हुआ था। सियोनी ज़राए ने अब इससे मुताल्लिक़ एक वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि 2 नामालूम अफराद अक्का शहर में वाक़ होटल अफंदी को नजर आतिश कर रहे हैं जिसमें इसराइल का मिसाइल मैन रह रहा था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने मेडिकल टेस्ट के दौरान नायब सदर कमला हैरिस को कम टाइम 1.25 घंटे के लिए इख्तियार मुंतकिल किया, जिसके बाद कमला हैरिस को अमेरिका की तारीख में पहली सियाहफाम एशियाई निसाद नायब सदर मुल्क के कायम मुकाम सदर बनने का एहसास हासिल हुआ। व्हाइट हाउस के मुताबिक मामूल के मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान सदर जो बाइडन की क्लोनोस्कोपी के लिए उन्हें बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिया गया। जो बाइडन अपनी 79वीं सालगिरह के दिन वाशिंगटन से कुछ दूर वाक़े वॉल्टर रेड मेडिकल सेंटर गए थे। जो बाइडन अमेरिकी तारीख में सदारत का मनसब संभालने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के सदर हैं। वाज़ेह है कि जनवरी में ओहदा संभालने के बाद सदर बाइडन का ये पहला तिब्बी मुआयना है। इस दरमियान खबर है कि जो बाइडन ने मेडिकल टेस्ट के मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा अमेरिकी सदर की जिम्मेदारियां फिर से संभाल ली हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल से पहले 28,000 से ज़्यादा अफगान शहरियों ने इंसानी हमदर्दी की बिना पर अमेरिका में आर्जी दाखिले के लिए दरख्वास्तें दी। जब अमेरिकी फ़ौजी इनखला के सबब गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी, ताहम विफाक़ी हुक्काम के मुताबिक उनमें से सिर्फ 100 दरख्वास्तों की मंजूरी दी गई है। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS ने दरख्वास्त दहंदगान की तादाद में इजाफे को पहले से मौजूद मगर कम इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम ह्यूमैनिटेरियन अप्रूवल यानी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सफ़र की इजाज़त देने के प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तें निपटाने की कोशिश की है। अमेरिका में अफगान खानदानों और तारकीन वतन के हामी ग्रुपों का कहना है कि दरख्वास्तों की मंजूरी की सुस्त रफ्तार से उनके अजीज़ों की सलामती को खतरा है, जिन्हें मगरब के साथ ताल्लुकात की वजह से तालिबान हुकूमत में गैर यकीनी मुस्तकबिल का सामना है। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में कस्टम अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से 3,600 बोतलों में शराब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। ज़कात टैक्स व कस्टम अथॉरिटी का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाली लोहे की पाइपों की एक शिपमेंट में इंतहाई महारत से बड़ी मकदार में शराब स्मगल की जा रही थी। स्मगलर्स ने शराब की बोतलों को लोहे के पाइपों में इस कदर महारत से छुपाया था कि पाइपों का बगौर जायज़ा लेने पर भी ये मालूम नहीं हो सकता था कि उनके अंदर शराब की बोतलें छुपाई गई है। कस्टम ज़राए का कहना था कि अहलकारों के तजुर्बे और फ़र्ज शनासी की बदौलत शराब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। 3 ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने के पीएम मोदी के
कल किए गए ऐलान के बाद आज भी इस पर रद्द-ए-अमल जारी है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने फिर एक मर्तबा दोहराया है कि मिशन यूपी चलता रहेगा। 22 नवंबर को लखनऊ में पंचायत होगी। टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी शहद से भी मीठा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वजीर आजम कानून को वापस लेंगे। टिकैत ने कहा कि हमारे खिलाफ कार्टून्स बनाए गए, हमें मवाली कहा गया, ये सारी चीजें पंचायत में रखेंगे। किसानों से सरकार बातचीत करे, उसी से हल निकलेगा। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि हमारा धरना किसी सियासी पार्टी के कहने से न चलेगा न खत्म होगा। एमएसपी की गारंटी भी एक मुद्दा है। आज संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में फैसला करना होगा कि आगे क्या करना है। किसानों को लेकर लगातार मोदी सरकार के खिलाफ तंज़ो तनकीद करने वाले बीजेपी के एमपी वरुण गांधी ने अब पीएम मोदी को नसीहत की है। उन्होंने पीएम मोदी के ज़र क़वानीन के वापस लेने के फैसले का खैर मकदम करते हुए उन्हें लेटर लिखा। इस लेटर में वरुण गांधी ने लिखा कि तीनों फार्म्स लॉज को वापस लेने का ऐलान का खैर मकदम है। मेरी दरख्वास्त है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग व दीगर मुद्दों पर भी अब फौरी फैसला होना चाहिए, जिससे किसान भाई आंदोलन खत्म करके बाइज्जत घर लौट जाएं। इस लेटर में उन्होंने ये भी लिखा कि लखीमपुर खीरी वाकया जमहूरियत पर धब्बा है, उस मामले से जुड़े मिनिस्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही हुकूमत को मुल्क के हक में एमएसपी की आईनी गारंटी देने की किसानों को मांग को कबूल करना चाहिए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज पीएम मोदी को लेटर लिखकर यूनियन होम मिनिस्टर अजय मिश्रा, जिनके बेटे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसे बर्खास्त करने की मांग की है। इससे पहले भी कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियों की जानिब से ये मुतालबा उठाया जाता रहा है। प्रियंका गांधी ने साफ किया कि हम पीएम के ज़रूरी क़वानीन ख़त्म किए जाने के फैसले का खैर मकदम करते हैं, लेकिन लखीमपुर वायलेंस में रियासती होम मिनिस्टर के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी के नीचे कुचले गए किसानों के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रियंका ने लेटर में लिखा कि लखीमपुर के शहीद किसानों के अफराद ख़ानदान से मिली हूँ, वो नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वो सिर्फ अपने शहीद अफराद के लिए इंसाफ चाहते हैं। प्रियंका ने पीएम मोदी से कहा कि अगर आपने लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में लखीमपुर खीरी के मुलजिम के वालिद सेंट्रल मिनिस्टर अजय मिश्रा के साथ स्टेज शेयर किया तो मुतासरा खानदान को वाज़ेह पैगाम जाएगा कि आप अभी भी कातिलों की हिफाजत करने वालों के साथ खड़े हैं। ये किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से ज़्यादा किसानों की तौहीन होगी। कांग्रेस लीडर और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ज़र कानून के वापस लिए जाने के ऐलान के बाद मोदी सरकार के मिनिस्टर व पार्टी लीडरों ने इस फैसले की तारीफ की है। फैसले की तारीफ करने वाले ये सभी लीडर पिछले 15 महीनों से कहां गायब थे। पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में लिखा कि होम मिनिस्टर अमित शाह पीएम मोदी के ऐलान की तारीफ की है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम को किसानों का बेहद ख्याल है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम ने किसानों की तरक्की को देखते हुए फैसला लिया है। चिदम्बरम ने बीजेपी लीडरों और सेंट्रल मिनिस्टर की जानिब से पीएम मोदी की तारीफ पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 15 महीनों से ये भी अहल लीडर कहाँ थे, उनकी अक्लमंदी भरी सलाह अब क्यों बाहर निकल कर आई है। उन्होंने आगे लिखा कि क्या आपने ध्यान दिया कि पीएम ने कैबिनेट की मीटिंग किए बगैर ही इस कानून वापसी का ऐलान किया है। चिदम्बरम ने आगे लिखा कि यह सिर्फ बीजेपी के ज़ेर असर है कि कैबिनेट की इजाज़त के बगैर कानून बनाए जाते हैं, खत्म किए जाते हैं। इस दौरान कांग्रेस ने पीएम मोदी के ज़र क़वानीन की तारीफ करने और इस पर बयानबाजी करने वाले अलग अलग तारीखों के वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी के दोहरे रवैये को जाहिर किया है। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तीनों ज़र क़वानीन को वापस लेने के ऐलान पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने पीएम मोदी और बीजेपी पर शदीद तंज किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बैल कितना भी अड़ियल क्यों ना हो, किसान अपना खेत जुतवा ही लेता है। जय जवान जय किसान।
बता दें कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने वाले संजय राउत अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। ज़राई क़वानीन की वापसी के ऐलान के बाद संजय राउत ने अपने ट्विटर पर एक फ़ोटो भी शेयर की है, जिसमें वो किसान लीडर राकेश टिकैत के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ संजय राउत ने लिखा कि ट्रैक्टर और JCB का साथ ज़राई कानून हुआ साफ। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस तरह का ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने कहा कि किसानों ने सरकार को झुकाने का काम किया है, ये अभी शुरुआत है, अब मनमाने कारोबार इस देश में नहीं चलेगा। इस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री सुबह राष्ट्र को संबोधन करने के लिए आए, कृषि क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाई और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, रिपील करने का। जिस तरह से देश के किसानों ने एकजुटता से लड़ाई को जारी रखा, कई किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जुल्म हुए, गाड़ियों से रौंदा गया, लेकिन किसान भाई डटे रहे और सरकार को किसानों ने झुकाने का काम किया। हम किसानों को सलाम करते हैं और शहीद किसानों का अभिवादन करते हैं। जिस तरह से किसानों को जलील किया गया, खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, एंटी नेशनल कहा गया, लेकिन किसान भाई डटे रहे और एक उदाहरण तय कर दिया इस देश के अंदर कि कोई कितना भी बड़ा तानाशाह हो, मनमानी कारोबार चलाता हो, अगर देश के लोग एकजुट होकर खड़े हो गए तो सरकार को झुकना पड़ता है। आज देश के किसानों ने मोदी सरकार को झुकाया, हम उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, शहीदों का अभिवादन करते हैं। और लड़ाई अगर मन से, इच्छा से, ईमानदारी से लड़ी जाए तो जीती जाती है। आज सरकार झुकी है, हमें लगता है ये शुरुआत है। अब मनमानी कारोबार इस देश में नहीं चलेगा। शर्त यह है कि हिम्मत और ताकत से लड़ाई लड़ी जाए। इस देश में शुरुआत हुई है मोदी काल में, अब मनमानी कारोबार नहीं चलेगा, हम पूरी तरह से आशा रखते हैं। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने मोदी सरकार को नसीहत की कि फौरी तौर पर किसान आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले 700 से ज्यादा किसानों को जल्द अज जल्द मुआवजा फराहम किया जाए। 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी और उनकी शहादत की बदौलत ये तीनों काला कानून मोदी की अहंकारी सरकार ने वापस लिया है। उन सभी शहीदों को नमन है, प्रणाम है। उनको शहीद का दर्जा केंद्र सरकार को देना चाहिए, उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवार के लोगों को 1-1 सरकारी नौकरी दी जाए। शहीदों को नमन, किसानों को नमन, उनके आंदोलन को नमन। आंदोलन जीवी किसानों की ये जीत है, चुनाव जीवी मोदी की ये हार है। आंध्र प्रदेश में जुमा को रायलसीमा के 3 जिलों और एक साउथ के साहिली जिले में 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने से भयानक तबाही हुई है। इस जानलेवा बारिश की वजह से अलग अलग वाकयात में अब तक 17 लोगों के मारे जाने जबकि 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। आंध्र की बारिश से मुतासर इलाकों की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। तिरुपति में सैकड़ों हिंदू ज़ायरीन सैलाब में फंसे हुए हैं। सैलाब में APA-RTC की 3 बसें भी फंस गई हैं। कड़पा में भी कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिन्हें एयरफोर्स और SDRF के एहलकार तलाश कर रहे हैं, जबकि फंसे हुए दिगर अफराद को बचाने की कोशिशें की जा रही है। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सैलाब मुतासर इलाकों का एरियल सर्वे भी किया है। PM मोदी ने भी आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी से फ़ोन पर बात करते हुए रियासत में सैलाब की सूरत हाल से वाकफियत हासिल की और हर मुमकिन मदद करने का वादा किया।
वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कोरोना वैक्सीन, मास्क का इस्तेमाल और लॉकडाउन के खिलाफ यूरोपीय शहरियों का बढ़ता जा रहा है गुस्सा। अब डेनमार्क में लॉकडाउन के खिलाफ किया गया पुरतशद्दुद मुजाहरा, पुलिस से झड़प में 2 अफराद जख्मी। चीन की कंपनी अलीबाबा के खिलाफ चाइना की कम्युनिस्ट हुकूमत की कार्रवाइयां जारी। अलीबाबा ग्रुप पर लगाया फाइन, छोटी कंपनी को खरीदने के बारे में इंफॉर्मेशन छुपाने का लगाया इल्जाम। रूस की मदाखलत के बाद फायरिंग बंदी करने वाले अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर हुई झड़पें। अजरबैजान के जवाबी हमले में आर्मीनिया के 6 फौजी हलाक, खित्ते में देखी गई कशीदगी। तीन ज़रूरी क़वानीन की वापसी पर राकेश टिकैत का ऐलान, चलता रहेगा मिशन यूपी। हमें मवाली कहा गया और अब शहद से भी मीठा बोल रहे हैं पीएम मोदी। अपनी ही बीजेपी हुकूमत के खिलाफ वरुण गांधी के बाग़ियाना तेवर जारी। अब पीएम मोदी को वरुण गांधी ने लिखा लेटर, एमएसपी पर फौरी कानून बनाने की दी नसीहत। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी को लेटर, कहा लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चलाने वाले आपके मिनिस्टर के साथ शेयर न करें स्टेज। अगर अजय मिश्रा के साथ स्टेज शेयर किया तो ये शहीद किसानों की होगी बड़ी तौहीन। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।